हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल अनमोल केमिस्ट्री अड्डा। तो स्टूडेंट, हम आप लोगों के लिए पीवाईक्यू सीरीज लाए हैं। जो आज ये पीवाईक्यू का पहला लेक्चर है आपका केमिस्ट्री 2025 सीबीएसई बोर्ड द्वारा पूछा गया था। उसमें आप लोग जैसा कि पेपर का पैटर्न जानते हो कि पहले जो 16 क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से 12 एमसीक्यू होता है और 4 असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो हम वहीं से स्टार्टिंग करते हैं सेक्शन ए से। ओके, ध्यान दीजिए, सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 प्लस SN2 प्लस इक्वल 0.15 वोल्ट। ऐसे देखिए ध्यान से, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है 2 इलेक्ट्रोड के लिए। यहाँ पे SN4 चेंज हो रहा है SN2 प्लस में और Cr3 प्लस चेंज हो रहा है Cr में, यानी इन दोनों का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, आप लोग जान रहे होंगे, मैंने पढ़ाया अगले क्लास में। अब पूछ रहे हैं क्वेश्चन जो है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को मिला करके एक सेल बनाया गया, तो सेल पोटेंशियल क्या होगा। तो हमने आपको बताया था, सेल पोटेंशियल अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ई सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। जो सेल होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। अब देखिए ध्यान से, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ जो दोनों में आप देख रहे हो, इन दोनों में क्या हो रहा है, रिडक्शन। SN4 प्लस किसमें चेंज हो रहा है, SN2 प्लस में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेज 2 कम हो जा रहा है। यहाँ पर भी 2 कम हो जा रहा है, यानी कहने का मतलब है इन दोनों में रिडक्शन हो रहा है। लेकिन हमें ई सेल निकालने के लिए हमें एक रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो कैसे हम पता करेंगे कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल है कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ध्यान दीजिए, वैल्यू आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस है, माइनस 0.74 वोल्ट और यहाँ पे क्या है 0.15 वोल्ट। अब मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, यानी जिसकी और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो इजीली रिड्यूस होते हैं वो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर वैल्यू किसकी जाता है 0.15 वोल्ट और यहाँ पे क्या है माइनस 0.74 वोल्ट। तो कौन सी वैल्यू जाता है, ये वाली वैल्यू जाता है, यानी ये इजीली रिड्यूस होगा, यानी इसका क्या होगा, रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन। और हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए जो कि दिया गया है, और यहाँ पे ये वैल्यू कम है, तो यानी इसका क्या हमें चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या चाहिए हमें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ध्यान दो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में जो रिलेशनशिप क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप रिडक्शन में चेंज कर सकते हो, बस साइन आपको चेंज कर देना है। क्या कर देना है, साइन। यानी यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, अगर इसी इलेक्ट्रोड का हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो हमें साइन क्या कर देना होगा, चेंज कर देना होगा। अब देखो ध्यान से, कैथोड का हमें रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या हो गया, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया गया है, 0.15 वोल्ट, माइनस एनोड पे कितना दिया गया है, माइनस 0.74 वोल्ट। अब देखो ध्यान से, आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 0.89। तो स्टूडेंट्स कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन ए। एक तरीका और भी है, ध्यान दो, हम सिंपली इसी फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। हमें पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, माइनस से तो रिडक्शन का दिया गया था, इसको प्लस कर देंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, प्लस 0.74 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.15। कितना आ गया आंसर, 0.89 वोल्ट। तो ऑप्शन ये आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, ध्यान दीजिए, क्या क्वेश्चन, कैलकुलेट म्यू स्पिन फॉर क्रोमियम 3 प्लस आयन। यानी हमें म्यू का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट। हमें स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है क्रोमियम 3 प्लस आयन का। तो हम आपको बताए थे म्यू स्पिन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, म्यू स्पिन होता है √4 s प्लस 1। ओके, वेयर यस क्या होता है, वेयर यस इज रिजल्टेंट स्पिन। क्या होता है, रिजल्टेंट स्पिन। आपने बताया था इसी का शॉर्ट फॉर्म अगर आप करोगे ना, तो ये फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, √n प्लस 2 v। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए ध्यान से, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s1 एंड 3d5। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्रोमियम थर्ड प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लास्ट करना, तो एक यहाँ से लास्ट करेगा और 2 यहाँ से, तो क्या हो जाएगा इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 और 3d3। D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। D के पास ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन उन के अकॉर्डिंग। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट? ध्यान दीजिए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और यहाँ पे 3 ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, वो भी एक, यानी तीनों कहते हैं अनपेयर्ड। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3। ध्यान दीजिए, अगर आप रिजल्टेंट स्पिन देखोगे ना, तो रिजल्टेंट स्पिन यानी कैपिटल S इक्वल होता है S1 प्लस S2 प्लस S3, यानी जितने इलेक्ट्रॉन, इसके लिए S1 की वैल्यू प्लस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, तो यानी क्या हो जाएगी? प्लस 3/2। अब प्लस 3/2 इसमें भी आप रख के देख सकते हो और इसमें भी रख के देख सकते हो। जब आप इसमें रखोगे इस वाले फार्मूले में अंडर रूट n प्लस 2, तो आएगा आपका, ध्यान दीजिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 15। क्या आ गया? अंडर रूट 15। यानी जब इसका आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आ जाएगा 3.87। यहाँ पर आपका ओके। आई होप आप क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया था, इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल बी डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको तो ये जानना होगा एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते होंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्या जानते हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है ना। सॉल्यूट के कितने नंबर है उस पे डिपेंड करती है, ये उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। अब ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास NaCl कितना मोल है? 1 मोल। क्या है? 1 मोल। तो अब आप देखिए इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें कितने पार्टिकल आपको दिख रहे हैं? कितने सॉल्यूट दिख रहे हैं? केवल एक सॉल्यूट दिख रहे हैं, है ना। कितना सॉल्यूट दिख रहा है? 1 मोल सॉल्यूट, ये आप देख रहे हो। लेकिन इसका क्या होता है? डिसोसिएशन। क्या हो गया? डिसोसिएशन। तो अब डिसोसिएशन में क्या हो गया? Na प्लस और Cl माइनस। क्या हो गया? Na प्लस और Cl माइनस। अब आप जान रहे हो कि आप ऑब्जर्व जो कर रहे हो तो उसमें क्या रहा था? NaCl की जो 1 मोल है, कितने मोल है? 1 मोल। लेकिन इसमें आयंस कितने हैं? 2 आयंस है। कितने मोल? 1 मोल है Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस है। यानी जो हम पहले ऑब्जर्व कर रहे थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, 1 मोल सॉल्यूट किया हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन इसमें कितने हैं? 2 आयंस। कितने हैं? 2 आयंस। तो यही जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, जो अब यहाँ पे आपको 2 आयंस को देखने के मिल रही है, यानी 2 मोल, 1 मोल Na प्लस का और 1 मोल Cl माइनस आयन का देखने को मिल रहा है, यही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल मोलर मास। तो ध्यान दीजिए, डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। यानी इन केस आप अगर डिसोसिएशन पूछता तो एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाता? इंक्रीज हो जाता। क्या हो जाता? इंक्रीज। लेकिन अब आप डिसोसिएशन का देखिए, आप ऑब्जर्व करो, जैसे ध्यान दीजिए 2CH3COH देख रहे हो, 2 मोल। क्या हो रहा है? 2 मोल। लेकिन इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और ये केवल 1 मोल की तरह दिखते हैं, केवल 1 पार्टिकल इसमें दिखाई देता है। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? एसोसिएशन। क्या हो जा रहा है? एसोसिएशन। क्या हो जाता है? एसोसिएशन। एसोसिएशन के केस में क्या हो रहा है? क्या हो जाता है? इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल बी डिक्रीज। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, एल्किल हैलाइड्स अंडरगोज SN2 रिएक्शन। जब एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन में जाता है तो क्या होता है? रिडक्शन, इन्वर्जन, या इसमें मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है या कार्बोकेटायन। तो ध्यान दो स्टूडेंट, आपको इन सब टर्म को जानना होगा। रिडक्शन क्या होता है? इन्वर्जन क्या होता है? मिक्सचर क्या होता है? कार्बोकेटायन किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल में भी आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। ये एल्किल हैलाइड है। SN2 में क्या हो रहा है? इसका SN2 का मतलब क्या होता है? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है?
बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी जो मैकेनिज्म होती है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या करता है कि ये पीछे से अटैक करता है। क्या करता है? पीछे से अटैक करता है एल्किल ग्रुप पे, और उसी टाइम पे हैलाइड ग्रुप निकल रहा होता है। तो होता क्या है, तो प्रोडक्ट बनता है, यानी जहां न्यूक्लियोफाइल है उसके जस्ट अपोजिट जाके न्यूक्लियो जहां पर ये जो ग्रुप निकलता है इसको कहते हैं लीविंग ग्रुप। क्या कहते हैं? लीविंग ग्रुप। तो यानी जो ग्रुप लीविंग ग्रुप है, यानी जो निकलने वाला ग्रुप है, उसके जस्ट अपोजिट आकर के इनकमिंग ग्रुप यानी न्यूक्लियोफाइल लगता है, तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? इनवर्जन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनवर्जन। ये SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है? इनवर्जन। क्या हो रहा है? इनवर्जन। ओके। नंबर 5 है, वो पूछा गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ग्रिग्नार्ड रीजन पर। किस पर पूछा गया था स्टूडेंट? ग्रिग्नार्ड रीजन। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रीजन? RMGH, ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसका। अगर आप देखोगे Mg पर क्या होता है? 2+। क्या होता है? 2+। x पर 1 - 1 - यहाँ। ये ग्रिग्नार्ड रीजन का क्या है? ग्रिग्नार्ड रीजन, यानी RLT ग्रुप हो सकता है यहाँ पे, एल्किल और फेनिल ग्रुप। क्या हो सकता है? फेनिल ग्रुप। अब आप ध्यान से देखो इसमें क्या है? फेनिल है। क्या है? फेनिल है। तो होता क्या है इसमें स्टूडेंट, अगर आप इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखोगे तो C6H5 MgBr। हाँ, उसके बाद इसमें एक चीज और है कि हाइड्रोलिसिस कराया गया। क्या कराया गया है? ये बनना, फिर हाइड्रोलिसिस कराया गया। बी आपको बताना है क्या है, ए और बी। क्या कह लीजिए आप, बी बताना है आपको। क्या बताना है? ये भी आप होना चाहोगे, बी फाइंड आउट करना। तो देखो क्या हो रहा है, पहले जब कार्बन डाइऑक्साइड आप देखो उसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। मैंने आपको बताया था जब किसी भी एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे होते हैं तो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इस पर क्या आता है? पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, इस पर क्या जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। क्या रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है और एक ऐसा सेंटर जनरेट हो रहा है, यानी ये लोग इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे जाकर के लग जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा C6H5 CO- अब हाइड्रोलिसिस में H+ आता है और H+ जाकर के यहाँ पे लग जाता है। क्या हो जाएगा? C6H5 C=OH। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? C6H5 COOH। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, फिर से उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। हम हर दिन हर लेक्चर में आपके लिए कम से कम 2 लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा। पर डे आपको कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो जो दोस्त आपके अभी नहीं जानते उन सबको अवेयर करिए, जल्दी से जल्दी इस चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।